गंगा में नहाने से धुलते हैं पाप, क्या यह सही है? एक बार भगवान शिव तथा माँ पार्वती के साथ हरिद्वार में घूम रहे थे। पार्वती जी ने देखा कि सहस्त्रों मनुष्य गंगा में नहाकर हर हर महादेव करते चले आ रहे हैं, परंतु प्रायः यह सभी दुखी और पाप परायण हैं। पार्वती जी ने बड़े आश्चर्य से शिव जी से पूछा कि हे देव, गंगा में इतनी बार स्नान करने पर भी इनके पाप और दुखों का नाश क्यों नहीं हुआ? क्या गंगा में सामर्थ्य नहीं है? शिव जी ने कहा, हे प्रिया, गंगा में तो वही सामर्थ्य है, परंतु इन लोगों को पाप नाशिनी गंगा में स्नान ही नहीं किया है, तब इन्हें लाभ कैसे होगा? पार्वती जी ने आश्चर्य से कहा कि स्नान कैसे नहीं किया? सभी तो नहा नहा कर आ रहे हैं, अभी तक इनके शरीर भी नहीं सूखे हैं। शिव जी ने कहा, यह केवल जल में डुबकी लगाकर आ रहे हैं, तुम्हें कल इसका रहस्य समझाऊंगा। दूसरे दिन बड़े जोर की बारिश होने लगी, गलियां कीचड़ से भर गई। एक चौड़े रास्ते में एक गहरा गड्ढा था, चारों ओर लपटीला कीचड़ भर रहा था। शिवजी ने लीला से ही वृद्ध रूप धारण कर लिया और दिन विवश की तरह गड्ढे में जाकर ऐसे पड़ गए जैसे कोई मनुष्य चलता चलता गड्ढे में गिर पड़ा हो और निकालने की चेष्टा करने पर भी ना निकल पा रहे हो। पार्वती जी को उन्होंने यह समझाकर गड्ढे के पास बैठा दिया कि देखो, तुम लोगों को सुना सुना कर यूं पुकारती रहो कि मेरे वृद्ध पति अक्षमात गड्ढे में गिर पड़े हैं, कोई पुण्यात्मा इन्हें निकालकर इनके प्राण बचाए और मुझे असहाय की सहायता करे। शिव जी ने यह और समझा दिया कि जब कोई गड्ढे में से मुझे निकालने को तैयार हो, तब इतना और कह देना कि भाई, मेरे पति सर्वथा निष्पाप है, इन्हें वही छुए जो स्वयं निष्पाप हो। यदि आप निष्पाप हैं तो इनको हाथ लगाइए, नहीं तो हाथ लगाते ही आप भस्म हो जाएंगे। पार्वती जी ने तथास्तु कहकर गड्ढे के किनारे बैठ गई और आने जाने वालों को सुना सुनाकर शिव जी की सिखाई हुई बात करने लगी। गंगा में नहाकर लोग दल दल के आ रहे हैं। सुंदर युवती को यूं बैठी देखकर कईयों के मन में पाप आया। कई लोग लज्जा से डरे तो कईयों को कुछ धर्म का भय हुआ, कोई कानून से डरे। कुछ लोगों ने तो पार्वती जी को यह भी सुना दिया कि मरने दे बूढ़े को, क्यों उसके लिए रोती है। आगे और कुछ दयालु सच्चरित्र पुरुष थे, उन्होंने करुणावश युवती के पति को निकालना चाहा, परंतु पार्वती के वचन सुनकर वह भी रुक गए। उन्होंने सोचा कि हम गंगा में नहाकर आए हैं तो क्या हुआ, पापी तो हैं ही, कहीं होम करते हाथ न जल जाए। बूढ़े को निकालने जाकर इस स्त्री के कथानुसार हम स्वयं भस्म ना हो जाए। किसी का साहस नहीं हुआ। सैकड़ों आए, सैकड़ों ने पूछा और चले गए। संध्या हो चली। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, देख आया कोई गंगा में नहाने वाला। थोड़ी देर बाद एक जवान हाथ में लोटा लिए हर हर महादेव करता हुआ निकला। पार्वती जी ने उसे भी वही बात कही। युवक का हृदय करुणा से भर आया। उसने शिव जी को निकालने की तैयारी की। पार्वती ने रोककर कहा, भाई, यदि तुम सर्वथा निष्पाप नहीं हो
तो मेरे पति को छूते ही जल जाओगे। उसने उसी समय बिना किसी संकोच के दृढ़ निश्चय के साथ पार्वती जी से कहा, माता, मेरे निष्पाप होने से तुझे संदेह क्यों होता है? देखती नहीं, मैं अभी माँ गंगा से नहाकर आया हूँ। भला गंगे में गोता लगाने के बाद भी पाप रहते हैं। तेरे पति को निकालता हूँ। युवक ने लपक कर बूढ़े को ऊपर उठा दिया। शिव पार्वती ने उसे अधिकारी समझकर अपना असली रूप प्रकट करते हैं उसे दर्शन देकर कृतार्थ किया। शिव जी ने पार्वती से कहा, इतने लोगों में से एक ने ही गंगा स्नान किया है। इसे दृष्टांत के अनुसार जो लोग बिना श्रद्धा और विश्वास के केवल दंभ के लिए गंगा स्नान करते हैं उन्हें वास्तविक फल नहीं मिलता, परंतु इसका यह मतलब नहीं कि गंगा स्नान व्यर्थ जाता है। विश्वास के साथ किए गए गंगा स्नान का फल मिलता है। आशा करती हूँ आप लोग को मेरी ये छोटी सी पेशकश पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।